ये जो आप हिंदू मुस्लिम का जो हिंदू मुस्लिम ईसाई का खेल खेल रहे हैं ना, ये मत खेलिए, ये मत खेलिए। अभी एक मिनट, आप तो पढ़े लिखे हैं, आप पढ़े लिखे हैं, जाइए जरा रिसर्च कीजिए आज इंग्लैंड में क्या हो रहा है। आज इंग्लैंड की ब्रिटेन की संसद में बात रखी गई है, रुकिए एक मिनट, ब्रिटेन की संसद में बात रखी गई है कि वहां पर 2.5 लाख वहां पर बच्चियों का बलात्कार हुआ है, और वो बलात्कार करने वाले मुस्लिम घुसपैठी हैं। इसमें क्या मेरा दोष है क्या? अगर वहां 2.5 लाख बच्चियों से, अंग्रेज बच्चियों से, गोरी बच्चियों से बलात्कार करने वाले अगर वहां पे जो मुस्लिम घुसपैठी है, तो इसका दोष अशोक श्रीवास्तव का है। अगर भारत के अंदर मुस्लिम घुसपैठी है, तो इसका दोष मेरा है क्या? मैं एक नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अशोक श्रीवास्तव जी की बहुत ही ज़बरदस्त और धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दिल्ली में इलेक्शन होने वाले हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले ही चुनाव आयोग ने एक कठोर फैसला लिया है, और उस कठोर फैसले के तहत जितने भी फर्जी वोटर हैं उनका नाम वोटर लिस्ट से काटा जाएगा। तो दोस्तों, ये फर्जी वोटर कोई और नहीं, बांग्लादेशी और रोहिंग्या है। दोस्तों, इस पर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी बिदक पड़ी है और ये उछल रही है। इनका कहना यह है कि हमारे वोटरों का वोटर लिस्ट नाम काटा जा रहा है। तो दोस्तों, आप तो समझ गए होंगे कि ये जो केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी और जो कांग्रेस पार्टी है, ये किन के बल पर जीतते आ रही है दिल्ली में। तो दोस्तों, इसी पर ये डिबेट है। डिबेट में आप देखोगे दोस्तों, जो निखिल जैन है, ये पता नहीं किस तरह के जैनी है जो इनके समर्थन में रहते हैं, घुसपैठियों के समर्थन में। इनको अशोक श्रीवास्तव जी अच्छे से लपेट रहे हैं और धो रहे हैं। लास्ट में आप देखोगे दोस्तों, प्रीत सिरोही जो एक्टिविस्ट बैठे हैं, वो ऐसी बात रख रहे हैं दोस्तों, आप वो बात सुनकर हतप्रद रह जाओगे। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं दोस्तों, डिबेट को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा और आनंद भी बहुत भरपूर आएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना, भिड़ो पिक्चर चालू करो बे। मैंने सिर्फ एक बात पूछी। मैं कह रहा हूं कि अगर दिल्ली का एक निवासी, मावी मोहल्ले में रहने वाला रविंद्र मावी, आप जो कह रहे हैं ना कि लोग जिंदा हैं, अपने वोटर आईडी कार्ड लेकर पहुंचे, वो सब सही है, वो आपके आरोप अपनी जगह सही हो सकते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि रविंद्र मावी जो 10 मावी मोहल्ले में रहता है, वो आदमी कह रहा है कि मेरे घर के अंदर मोहम्मद फारूक 55 साल, हयात आलम 48 साल, मोहम्मद जमील 45 साल, मोहम्मद नफीस 43 साल, वारिस अहमद 40 साल, सिराजुद्दीन 47 साल, इस तरह के मेरे घर में अंदर 60 से 70 वोट बने हुए हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर उनके वोट डिलीट होंगे तो उसका तो स्वागत करेंगे ना आप, लेकिन आपने उसका स्वागत नहीं किया। रुकिए एक मिनट, रुकिए, नहीं घनेन्द्र जी सुनिए, निखिल जैन, मैं आपके पास आऊंगा। सुनिए, मैंने आपको 2 मौके दिए, अब आपके सवाल लेकर मैं आगे जा रहा हूं। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, अगर एक बार आप खुले दिल से कह देते ना, हाँ ये जो वोटर जो मावी मोहल्ले में पकड़े गए, यहां पकड़े गए, वहां पकड़े गए, इनके वोट डिलीट होते हैं तो हम इसका स्वागत करते हैं, तो आपकी नीयत पर सवाल नहीं उठता। लेकिन आप उसको लेकर अशोक जी, आपने सुना नहीं, अशोक जी मैंने क्या कहा था कि जिन लोगों ने गलत तरीके से नहीं, जिन लोगों ने नहीं सर, जिन लोगों ने सर, मैं जिन लोगों नहीं ना सर, सुनिए ना सर, गणेंद्र जी एक मिनट, गणेंद्र जी 2 टूक है, एक मिनट, गणेंद्र जी सुनिए ना, गणेंद्र जी सुनिए एक मिनट प्लीज, गणेंद्र जी सुनिए, एक मिनट सुनिए, 2 टूक है यहाँ पे। इन लोगों ने नहीं चलता, डायरेक्ट सवाल होता है, डायरेक्ट जवाब होता है। आप एक बार बोल दीजिए, हाँ ये जो नाम काटेगा सही। आप भी मुसलमान बोल दीजिए डायरेक्ट। निखिल जैन एक मिनट रुकिए, निखिल जैन की आवाज बंद कीजिए। तवे पे मत उछलिए, अभी मैं आपके पास आया भी नहीं हूं। गरम तवे पे पॉपकॉर्न की तरह उछल रहे हैं। मैं अभी गणेंद्र जी से बात कर रहा हूं, मत उछलिए इस तरह से, अननेसेसरी बीच में मत कूदिए। 3 महीना 13 मेरी बात गणेंद्र जी से चल रही है, आप जबरदस्ती बीच में कूद रहे हैं। घुसपैठियों के समर्थक आप जैसे लोग हैं, आपको जो मिर्ची लग रही है समझ रहा हूं मैं, ये वो लोग हैं निखिल जैन जैसे। अब मैं आपको बताता हूं, दिल्ली के अंदर शाहीन बाग के अंदर एक घुसपैठियों का रैकेट पकड़ा गया है जो वोटर बनवाता था, और ये वही लोग हैं जो कहते थे कागज नहीं दिखाएंगे। आपको याद है सीए का जब आंदोलन हुआ था तो ये लोग कहते थे कागज नहीं दिखाएंगे, और आज जब कागज दिखाए जा रहे हैं तो घुसपैठियों के रैकेट पकड़े जा रहे हैं, और निखिल जैन जैसे लोग चिल्ला रहे हैं। क्योंकि निखिल जैन जी के नेताजी थे ना, वो वहां जा जाके प्रदर्शन करते थे, नारे लगाते थे, हमें चाहिए आजादी, जिन्ना वाली आजादी। निखिल जैन जैसे नेता, लोगों के नेता, और अब इसीलिए पॉपकॉर्न की तरह उछल रहे हैं। शांत रहिए, जब आपकी बारी आएगी। निखिल जैन बोलिए, आपको किस बात पर आपत्ति हो रही थी, बोलिए। अशोक जी देखिए, अगर कोई भी किसी का भी वोटर लिस्ट में नाम कटता है, जुड़ता है, रहता है, ये जिम्मेदारी है चुनाव आयोग की। और पिछले 2 साल में चुनाव आयोग पे जितने सवाल बीजेपी के नेताओं ने उठाए, चाहे वो तमिलनाडु के अन्नामलाई हो, नितिन गडकरी हो, या फिर आम आदमी पार्टी के या कांग्रेस के नेताओं ने पिछले 2 साल में उठाए, जिनका कोई ढंग से जवाब आता नहीं है। ये पूरा देश एक चीज देख रहा है। अगर आज बीजेपी कह रही है कि दिल्ली में पिछले 10 साल में, 15 साल में बहुत सारे फर्जी वोटर लाए गए, बांग्लादेशी आ गए, रोहिंग्या आ गए,
तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि अप्रैल 2024 में ये सारे फर्जी वोटर कहां थे? क्या इन्हीं फर्जी वोटरों के बेसिस पे, क्या इन्हीं रोहिंग्याओं के वोट लेके मोदी जी ने 7 की 7 सीटें जीती थी लोकसभा की? आज आपको एकदम से क्यों याद आ गया? दूसरी बात, मेरी जो आपत्ति डिबेट में जिस तरीके से बोला जा रहा था उस बात पे थी कि जब अगर फर्जी वोटर हैं, चाहे वो भारत के नागरिक हैं जो कहीं और रहते हैं या भारत के बाहर के नागरिक हैं, केवल और केवल मुसलमानों के नाम बोल के और ये दिखाना कि केवल मुसलमानों के वोट कटेंगे या मुसलमानों के ही कटने चाहिए, चाहे जो भी मंशा रही हो, ऐसा लगता है वो अच्छा नहीं लगता। अगर कोई बांग्लादेशी हिंदू जो यहाँ का नागरिक नहीं है उसका भी वोट नहीं है, बांग्लादेशी मुसलमान का भी वोट नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। जब तक नागरिकता नहीं मिलती वोट नहीं होगा। अच्छा, तो आपको आपत्ति इस बात पे थी, मैंने मोहम्मद फारूक का नाम लिया, हयात आलम का नाम लिया, मोहम्मद जमील का नाम लिया, आपको आपत्ति इस बात पे थी? नाम लीजिए, आपको आपत्ति? हिंदू, ईसाई, जैन, आपको इस बात पे आपत्ति थी? नहीं तो सुनिए, अगर आपकी आपत्ति थी तो मैं आपको कुछ और नाम पढ़ता हूं। मोहम्मद सुलेमान, इमरान खान, हारून मियां, नरगिस परवीन, मैं ऐसे भी नाम ले देता हूं। और एक बात सुनिए, ये जो आप हिंदू मुस्लिम का, जो हिंदू मुस्लिम ईसाई का खेल खेल रहे हैं ना, ये मत खेलिए, ये मत खेलिए। अभी एक मिनट, आप तो पढ़े लिखे हैं, आप पढ़े लिखे हैं, जाइए जरा रिसर्च कीजिए। आज इंग्लैंड में क्या हो रहा है? आज इंग्लैंड की, ब्रिटेन की संसद में बात रखी गई है। रुकिए एक मिनट, ब्रिटेन की संसद में बात रखी गई है कि वहां पर 2.5 लाख वहां पर बच्चियों का बलात्कार हुआ है, और वो बलात्कार करने वाले मुस्लिम घुसपैठी हैं। इसमें क्या मेरा दोष है क्या? अगर वहां 2.5 लाख बच्चियों से, अंग्रेज बच्चियों से, गोरी बच्चियों से बलात्कार करने वाले, अगर वहां पर जो मुस्लिम घुसपैठी है, तो इसका दोष अशोक श्रीवास्तव का है। अगर भारत के अंदर मुस्लिम घुसपैठी है तो इसका दोष मेरा क्या? मैं एक का नाम लूंगा। आपको आपत्ति हो तो आप अपनी आपत्ति अपनी जेब में रखिए, लेकिन मैं ठोक के नाम लूंगा, और अभी मैं नहीं नाम लूंगा, और प्रीत सिरोही नाम लेंगे, और एक नाम लेंगे। आपको आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति अपनी जेब में रखिए। प्रीत सिरोही का नाम पढ़िए, प्रीत सिरोही का नाम बंद कीजिए इनकी आवाज। इनको अगर आपत्ति है तो जाइए, जहां आपत्ति हो आप जाइए इंडिया गेट पर, जाइए वोकिज्म अपना इंडिया गेट पे फैलाइए। मेरे डिबेट में वोकिज्म नहीं चलता, सिर्फ फैक्ट चलते हैं। और फैक्ट ये है कि ये घुसपैठिए, इस तरह के घुसपैठिए फर्जी वोटर हैं। आपको तकलीफ हो रही है, मैं जानता हूं आपकी तकलीफ, क्योंकि मैं सोचता हूं, देश सोचता है ये आम आदमी पार्टी के वोटर हैं, लेकिन ये आपके वोटर हैं, इसलिए आपको तकलीफ हो रही है। कांग्रेस के वोटर है ना, इसलिए आपको तकलीफ हो रही है। प्रीत सिरोही बोलिए। फर्जी वोटर्स की पहचान का सबसे उचित तरीका है इन फर्जी वोटर से इनके पिताजी का वोटर आईडी कार्ड मांगा जाए, और वो डिटेल मांगी जाए कि पूरे देश में उन्होंने कभी ना कभी तो मतदान किया होगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आपकी फाइंडिंग क्या है दिल्ली में जो आपने, जिन एंट्रियों की बात हो रही है कि ये डिलीट की जा रही है, इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट गए, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। उसके बाद हम दिल्ली हाई कोर्ट गए, ये दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है। ये लगातार इलेक्शन कमीशन से हम पत्र व्यवहार कर रहे हैं कि इन एंट्रीज को डिलीट किया जाए। ये कौन सी एंट्री? आप नाम पढ़िए, मैं चाहूंगा कुछ नाम पढ़िए। एंट्रियां भी बता देता हूं, और मैं ये भी बता देता हूं आपको, अवैध वोटर है। ये रे हुसैन अहमद, अनवरा बेगम एमसीडी स्कूल में पढ़ रहा है, इनका बच्चा, इनके पास मोबाइल की सिम भी है। किन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर इन्हें मोबाइल की सिम दे दी गई? नूर हलील, परमीन बेगम, रफीक मोहम्मद, यास्मीन, मोहम्मद फरोज, नूर जहां, हुसैन अहमद, अब्दुल मंजूर, अजमतुल्लाह, मुसैना बेगम, आजिम, तस्लीमा, फोरिता आलम, हुसनारा, मुस्तफा, रसीदा, अब्दुल मंजूर, ये सब फर्जी वोटर। एक मिनट रुकिए, एक मिनट प्लीज सुनो। ये फर्जी वोटर हैं, ये आपने कहां से जानकारी जुटाई और किस आधार पर आप इस मामले को लेकर गए? नहीं, आपने जानकारी कैसे जुटाई? बच्चे एमसीडी के स्कूल में पढ़ रहे हैं। नहीं, ये फर्जी वोटर, ये आपको कैसे पता चला? मैं मोबाइल नंबर दे देता हूं इनका, इनके सारे दस्तावेज दिखा देता हूं मैं। इनके बच्चों का दिल्ली के एमसीडी स्कूल में एडमिशन है। ये चिट्ठी इलेक्शन कमीशन की है, दिल्ली के सभी ऑल डिस्ट्रिक्ट्स के इलेक्शन ऑफिसर्स को ट्रांसफर की गई है। ये जो आपने एक मिनट प्लीज, ऐसा नहीं होगा में आप वोट दे एक मिनट प्लीज, इस मामले को थोड़ा सा स्पष्ट करते हैं। यानी आपने ये जानकारी जुटाई ग्राउंड पर जाकर के कि भाई इस तरह के फर्जी वोटर जो आपने अभी नाम पढ़ के सुनाए, फिर उसके बाद आप इसको इलेक्शन कमीशन में ले गए कि कोर्ट में ले गए? ये थोड़ा बताइए। मैं कोर्ट में लेके गया, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया आप स्टेट के इलेक्शन कमीशन से संपर्क करो। ठीक है, वकील साहब भी यहीं बैठे हुए हैं। ओके, हाई कोर्ट ने पूरी पिटीशन इलेक्शन कमीशन को ट्रांसफर की। इलेक्शन कमीशन ने पूरे ऑल डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स को ये मेरी पिटीशन ट्रांसफर की। ठीक है, कि ये डीएससी और पीएससी एंट्रीज भी डिलीट की जाए इसके साथ। ठीक है, एक आदमी के पास एक वोट का राइट है, वो जाते हैं नगीना में चंद्रशेखर आजाद को जिता देते हैं, दिल्ली में आके आम आदमी पार्टी को जिता देते हैं। एक वोटर 4 जगह वोट कैसे करेगा? ये एंट्रीज जब तक डिलीट नहीं हो जाती, इलेक्शन कमीशन कैसे इलेक्शन करा लेगा? और ये वोट अगर डिलीट हो रही है तो आम आदमी पार्टी के मुखिया के पेट में दर्द हो रहा है। नहीं तो जब एक मिनट जब सुप्रीम कोर्ट ने ये भेजा दिल्ली चुनाव आयोग को, इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ अब तक? क्या ये भेजा ना, सभी इलेक्शन ऑफिसर्स को ये एंट्री डिलीट करने के लिए चिट्ठी ट्रांसफर की है। ये नाम लिखा हुआ है इस पे
मेरा भी नाम लिखा हुआ है, एक चिट्ठी की एक नकल मुझे भी भेजी गई है। ओके। उसके बाद ये डेटा है, ये बच्चे एमसीडी के स्कूल में पढ़ रहे हैं, घुसपैठी हैं, अवैध प्रवासी हैं, इनके पास कहां से डॉक्यूमेंट आए, इन्हें मोबाइल का सिम किसने दे दिया? मेरे से बोले आधा घंटा तक मैं इन मुल्लाओं का या अवैध प्रवासी घुसपैठियों का ये शब्द मैं नाम लेता रहूंगा। ठीक है शब्द मैं बताता रहूंगा, इनका घुसपैठियों एड्रेस का मैं बुल्ला वाला दूंगा। शब्द नहीं। मैं हाँ, इनकी ओके। डेट ऑफ तो दोस्तों डिबेट होगी खत्म, वीडियो होगी पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों फर्जी वोटरों का वोटर लिस्ट नाम कटेगा तो फ़र्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन दबा के जो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इनका नाम काटा जाएगा। तो दोस्तों अब ये तय हो जाएगा कि ये जो फर्जीवाल की पार्टी है आम आदमी पार्टी, ये कभी सत्ता में नहीं आएगी, क्योंकि इसी वजह से ये सत्ता में अब तक आ रही थी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अशोक श्रीवास्तव जी की ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी भी डिबेट वीडियो देखना चाहते हो दोस्तों, प्राइम डिबेट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं आप जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।